झांसी के कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे की पहल से जेडीए ने 110 करोड़ की 25 एकड़ भूमि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवा ली। भारी पुलिस बल बेतवा विहार कॉलोनी के पास गुरुवार की सुबह पहुंचा, जहां कब्जाधारियों ने पहले विरोध किया, लेकिन पुलिस फोर्स देखकर सभी शांत हो गए। मामला 2005 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2005 में कुशवाहा परिवार से झांसी विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अधिग्रहण किया था और मुआवजा भी दिया था, लेकिन कुशवाहा परिवार जमीन खाली नहीं करा रहा था। लगातार मुकदमेबाजी हो रही थी और इस बीच जेडीए ने कई बार खाली कराने का प्रयास भी किया, लेकिन जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। इस बीच झांसी कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित ने पहल करते हुए प्रशासनिक टीम को पूरी जानकारी दी और जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया। देखिए, आप सभी अवगत हैं, उत्तर प्रदेश शासन की भूमाफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान और अवैध कब्जे को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसी के क्रम में झांसी जनपद में थाना सीपरी बाजार के अंतर्गत झांसी विकास प्राधिकरण की भूमि, ये हाईवे है आपका, हाईवे से किनारे लगी हुई बेतवा कॉलोनी की भूमि थी, जो पूर्व से ही अधिग्रहित थी जेडीए के पास में, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा, दबंग व्यक्तियों द्वारा इसको अवैध रूप से कब्जा नहीं छोड़ा गया था, जिसके क्रम में लगातार इनको नोटिस भी दिए गए। जेडीए उपाध्यक्ष ने झांसी में एक नया इतिहास लिख दिया है। 110 करोड़ रुपए कीमत की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। 2005 में ये भूमि अधिग्रहित की गई थी जेडीए की तरफ से, लेकिन इस पर कब्जा लोगों का बना हुआ था। जेडी साहब, पूरा मामला क्या है ये बीसी साहब? एक्चुअली यहाँ बेतवा विहार कॉलोनी हमारी जेडीए की बनी हुई है, तो इसकी ज़मीन टोटल लगभग 100 एकड़ अधिग्रहित की गई थी 2005 में। तो उस समय कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में जो कुछ भूमाफिया टाइप लोग थे और कुछ वो थे, उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया गया था। लगातार विकास प्राधिकरण प्रयास कर रहा था कि ज़मीन वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। अभी आज की तारीख में हम लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन का कब्जा प्राप्त किया है और इसकी कीमत लगभग 110 करोड़ है। कब्जे की कार्रवाई माननीय मंडलायुक्त महोदय और हमारे डीआई साहब उनके निर्देशन में हुई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सबकी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद में पर्याप्त फोर्स दिया गया और यहाँ सीओ सिटी साहब हैं, इंस्पेक्टर सीपरी हैं, सभी हैं, पर्याप्त फोर्स है और फोर्स की उपस्थिति में आज ये कब्जा ले लिया गया है। प्राधिकरण इससे काफ़ी आय होगी। हमारे सेंट्रल फंक्शन ज़मीन है, काफ़ी कीमती ज़मीन है, नेशनल हाईवे के किनारे ज़मीन है, तो काफ़ी प्राधिकरण इससे फ़ायदा होगा। जी बीसी साहब, इन लोग की डिमांड क्या थी? ये लोग खाली क्यों नहीं कर रहे? कुछ मुख्य मांग थी इन लोगों की? इनकी मांग, इनको ये तो मालूम है कि ज़मीन इनके नाम नहीं रही है और कब्जा भी इनका होना नहीं चाहिए था, लेकिन इनकी मांग ये थी कि हमारा मुआवजा बढ़ा दिया जाए। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी दाखिल की हुई है, जिसे प्राधिकरण पैरवी कर रहा है। अगर इनका मुआवजा माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है कि इनको समझाया भी गया। सवेरे इन्होंने विरोध किया था, इनको बता दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से अगर कोई आदेश लाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा इनकी दूसरी मांग ये भी थी कि ज़मीन वापस कर दी जाए, तो वो तो खैर मानने काबिल नहीं थी। मुआवजे वाली बात है, माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश होगा उसको सुधार होगा और हम उसे पूरा करेंगे। तो लोग जी बीसी साहब, यहाँ पर क्या डेवलप किया जाएगा? आप इतनी बड़ी भूमि मिली जेडीए को दोबारा से। यहाँ पर हमारा एक तो ऑफिस भी प्रस्तावित है विकास प्राधिकरण का, इसके अलावा सेंट्रल फंक्शन की भूमि है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना हम लोग यहाँ लाएंगे। हमारा एक कंसल्टेंट भी इंटरनेशनल लेवल का नियुक्त हुआ है, उससे हम विचार विमर्श करेंगे। कोई अच्छी योजना आएगी जो शान होगी शहर की। आप देखें, बेतवा विहार कॉलोनी बसी है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे। रात में आप आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कॉलोनी हमारी बिल्कुल उपेक्षित थी, लेकिन आज ये कॉलोनी चमक रही है। बहुत अच्छा हम लोग करेंगे कुछ न कुछ। जी साहब, आज ये ज़मीन कब्जा मुक्त हो गई, इसकी फेंसिंग वगैरह करा रहे हैं आप लोग, कैसे करेंगे जिससे दोबारा इस पर कोई ना आ पाए? इसमें अभी तो पिलर लगवाए दे रहे हैं, लेकिन कल से हमारा ये बाउंड्री बनना शुरू हो जाएगी और हम लोग इसे बाउंड्री बना लेंगे। पूरा हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिलाधिकारी का, पुलिस अधीक्षक महोदय का, सबका सहयोग है, तो हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। जी 110 एकड़ ज़मीन की वापसी जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित की वजह से हो गई है। कुलदीप वॉस, जेएमडी न्यूज़ झांसी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।